चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएमए। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक, इसको समझने से पहले हम लोग को एसएमए समझना पड़ेगा, उसके बाद डीएमए समझ में आएगा। ठीक ना। और एसएमए क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। जो कि हम लोग शुरू से जो भी हम लोग मेमोरी एलोकेट करवाए हैं वो क्या था? स्टैटिक था। यानी कि वो कब होता था? कंपाइल ही टाइम पे वो बन जाता था। ठीक ना। और क्या होता है कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन ये होता है, जैसे कि हम लोग इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाए, उसको जो मेमोरी मिला वो स्टैटिक मिला है। ठीक ना। वो डायनेमिकली हम लोग नहीं दिलवाए हैं। ठीक ना। डायनेमिक कैसे मिलेगा वो अभी हम लोग देखेंगे, पहले स्टैटिक समझते हैं। ठीक ना। स्टैटिक क्या होता है? जो हम लोग इंट फ्लोट डबल ये सब जो पढ़ चुके हैं वो क्या था? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक ना। ये कब मेमोरी कब मिलता है? इस पे कंपाइल जब होता है ना प्रोग्राम, उसी टाइम पे एसएमए को मेमोरी मिल जाती है। ठीक ना। लेकिन डीएमए में ऐसा नहीं होता, उसको रन टाइम पे मिलता। तो इसलिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है जो एसएमए है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। गॉट इट? ये थोड़ा फास्ट होता है जो कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन है। ठीक ना। और डीएमए जो है ये थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि ये जो बनता है रन टाइम पे बनता है। ठीक ना। ये रन टाइम पे बनता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में दो फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। एक है मेरा malloc, और दूसरा है कैलॉक। ओके। एक है मैलॉक, दूसरा है कैलॉक। हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यही दो चीज को पढ़ेंगे, और यही दो चीज से हम लोग मेमोरी को बनाएंगे भी। ठीक ना। इसका सिंटेक्स क्या होता है वो समझो। कि सबसे पहले हम लोग जो भी डीएमए से वेरिएबल बना रहे हैं उसका कोई भी नाम नहीं होता है। ठीक ना। उसका एड्रेस हमको मिलता है और उस एड्रेस को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल में रखते हैं और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक ना। जो कि हम लोग पिछले क्लास में पॉइंटर पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल से हम लोग कैसे दूसरे वेरिएबल, जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सब हमको पता है। ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब भी जो मेरा ये बनेगा, वेरिएबल बनेगा। ठीक ना। इसका कोई भी नाम नहीं होता, ओनली एड्रेस होता। और वो एड्रेस को हम लोग स्टोर कराएंगे पॉइंटर वेरिएबल में। गॉट इट? अब जैसे देखो कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। हम लोग बना लिए इंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल स्टार पी। ठीक, बन गया। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाए, किसके मदद से? माइलॉक के मदद से। ठीक ना। तो वो कैसे बनेगा देखो। सबसे हम लोग को पी, सबसे पहले पी देना पड़ेगा और असाइन करवाना पड़ेगा माइलॉक का एड्रेस। और इसके अंदर जैसे हमने पास किया 4, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक ना। ये जो 4 है ये क्या बताता है? साइज बताता है। क्या बताता है? साइज बताता है। 4 इज साइज। गॉट इट? अब हमेशा जब हम लोग माइलॉक के मदद से कभी भी मेमोरी बना रहे, ठीक, वेरिएबल बना रहे, तो उसके बीच में साइज देना पड़ता है, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर में। और माइलॉक क्या है? फंक्शन है। ओके। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो 4 पास किए, ये क्या है? इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका साइज 4 होता है। ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पे 4 दिए। ठीक। और यहाँ पे 5 देते तो मेमोरी क्या ले लेता? 5 तो ले लेता, लेकिन मेरा एक ही वेरिएबल बनता। गॉट इट? कौन सा वेरिएबल बनता? इंट टाइप का एक ही वेरिएबल बनता, लेकिन एरर यहाँ पे नहीं आता। गॉट इट? और एक चीज कि इसके अंदर हम लोग 4 दिया, हमको 2 वेरिएबल बनाना है तो हम लोग 8 भी दे सकते हैं। 3 वेरिएबल बनाना है तो हम लोग 12 दे सकते हैं। 4 वेरिएबल बनाना है तो 16 दे सकते हैं। ठीक ना। ये साइज हम लोग बताते हैं। 4 साइज दिए तो यानी कि एक वेरिएबल बन गया 4 साइज का। ठीक। अब वो कैसा वेरिएबल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो तुम्हारे पॉइंटर वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तुम्हारा पॉइंटर वेरिएबल जैसा होगा, क्या? तुम्हारा पॉइंटर वेरिएबल जैसा होगा वैसे ही माइलॉक से बने हुए वेरिएबल
का टाइप भी सेम टू सेम पॉइंटर वेरिएबल का टाइप होगा। गॉट इट। अब क्या करना है इसमें कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम लोग जैसे नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे वैसी एक्सेस करेंगे। अब मान लो हमको इसके अंदर क्या रखना है, कुछ वैल्यू रखना। क्या रखना है, पी के अंदर वैल्यू रखना, यानी कि मैलॉक से जो बना है वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू रखना। तो वैल्यू रखेंगे पी ही के मदद से, तो हम लोग लिखेंगे स्टार पी, असाइन कर दिया मान लो 10, तो ये मेरा वैल्यू स्टोर हो गया। अब इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, मान लो प्रिंटफ दिए और इसके अंदर %d दे दिए, क्यों, क्योंकि मेरा इंट टाइप के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख दिए स्टार पी। करेक्ट, ये मेरा एक्सेस हो गया। हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कराना हो या नहीं प्रिंट कराना, कुछ और भी कराना होगा तो स्टार लगाना पड़ेगा। स्टार जब लगाते हैं तब ये डिफरेंस करके जो वेरिएबल है वहां जाके डेटा को एक्सेस करता है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग स्टार नहीं लगाएंगे तो ये ओनली क्या कर देगा, एड्रेस को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लोग स्टार नहीं लगाएंगे तो ये पी के अंदर 10 को असाइन कर देगा। ठीक ना, पी के अंदर 10 को असाइन कर देगा। चलो हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। इंट मेन, अब यहाँ पे हम लोग इंट टाइप का एक पॉइंटर बना दिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, ठीक ना, जिसका साइज 4 होगा। अब यहाँ पे क्या किए, पी असाइन। अब बोलोगे कि पी में कोई स्टार क्यों नहीं लगा, स्टार इसलिए नहीं लगा है कि पी के अंदर को हमको एड्रेस रखना है। ठीक, जब एड्रेस रखना तो स्टार नहीं लगाना, जब एड्रेस नहीं रखना, वैल्यू पे कुछ करना, या जो एड्रेस का जो एड्रेस रखा हुआ पी के अंदर उस एड्रेस के पे जो वेरिएबल बना है उस वेरिएबल में कुछ करना तो स्टार लगाना पड़ेगा। गॉट इट। इसके अंदर हम लोग पास कर दिए 4। ठीक, अब हमको हम लोग पी के अंदर क्या किए, असाइन कर दिया। अब असाइन करने से पहले हमको स्टार लगाना पड़ेगा, तभी असाइन कर सकते हैं, नहीं तो पी के अंदर असाइन हो जाएगा, एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा पी के अंदर से, तो वो क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग 10 असाइन कर दिए और इसको प्रिंट कर लेते हैं, %d कॉमा स्टार पी, रिटर्न 0। देखो मेरा 10 वैल्यू प्रिंट हो रहा, जो 10 पी के अंदर असाइन किए वो प्रिंट हो रहा है। अब देखो हम लोग स्टार नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, स्टार नहीं लगाएंगे तो जो भी पी में जो रखा हुआ एड्रेस है उसको प्रिंट कर देगा। देखो प्रिंट हो गया ना एड्रेस, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, पी लगाते, स्टार लगाते हैं। गॉट इट। अब देखो कि मान लो यहाँ पे हम लोग 5 दे दिए, 4 की जगह पे 5 दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग लगा दिए स्टार। अब इसको रन करवा रहे हैं। देखो मेरा 10 तो प्रिंट हो रहा है लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा, कोई भी एरर नहीं आ रहा, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक, और एक चीज मान लो कि यहाँ पे हम लोग दे दिए 8। ठीक, तो 2 वेरिएबल बन गया, इंट टाइप का 2 वेरिएबल बन गया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं एरर नहीं आना चाहिए। एरर नहीं आएगा, मेरा 10 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, अब 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल बन गया तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी स्टार दिए, पैरेंथेसिस दिए, स्टार पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिखेंगे पी प्लस 0। इसके अंदर क्या असाइन हो गया, 10 असाइन हो गया। अब फिर देंगे स्टार, अब इसमें लिखेंगे P+1, इसके अंदर हम लोग 20 असाइन कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे 2 तरीके से लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक, अब हमको 20 प्रिंट करके ये दे देगा, देखो 20 प्रिंट करके दे रहा। ठीक, जैसे कि हम लोग एरे देखे थे, ठीक ना, वैसे मान लो कि इसके अंदर हम लोग जितना साइज को बढ़ाते जाएंगे, मान लो कि एक प्रकार का ये एरे बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, एरे बनता जाएगा। ठीक ना, 4 बिट का एक वेरिएबल को मान के चल रहा है, 8 वेरिएबल हो गया तो 2
वेरी वेरिएबल बना दिया, ठीक ना, 8 बिट हो गया तो दो वेरिएबल बना दिया। अब मान लो यहाँ पे हम लोग 7 दे दिए, था अब क्या होगा? देखो 20 प्रिंट कर रहा है ना। अब हम लोग इसको 1 को प्रिंट कराएं, यहाँ पे हम लोग 0 डाल दिए। 10 प्रिंट कर रहा, इससे देखो अभी कोई फर्क नहीं आ रहा। अभी क्यों फर्क नहीं? अभी हम लोग 7 बिट लिए लेकिन फर्क नहीं आ रहा। अब फर्क इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा जो वैल्यू है बहुत छोटा है, समझे ना, बहुत ही छोटा है, तो 1 बिट 2 बिट के अंदर स्टोर हो जा रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या? इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ध्रुव। सर सर हम्म। सर एक बार 6 नंबर लाइन आप बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा सर, उसके अपन कर रहा है। वही तो बता रहे थे ना। सर वो आ तो रहा है, जैसे अपन उसके अंदर दो कर रहे हैं, वहाँ 6 नंबर का नहीं आ रहा सर समझ में। हाँ तो वही 6 नंबर तो अभी बता रहे हैं ना, 7 रख के इसका वैल्यू चेंज करके, यही तो बता रहे हैं ना। तो सर अपन वो 0 डाल रहे तो सर 10 हो रहा, 1 डाल रहे 20, सर ये इसके अंदर ये नहीं आ रहा सर। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसको मान लो ऐसे डाल दो, सर क्या छोड़ो वो पता। सब। P0 एरे पढ़े हो? अब ये नहीं समझ में आ रहा यानी कि तुम्हारा एरे कमजोर है, ठीक ना। हम लोग एरे में ऐसे एक्सेस करते थे, याद करो। जब हम लोग हाँ पॉइंटर पढ़ाए थे तो 4 चीज बताए थे, 4 तरीके से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग करके भी बताए थे। अब देखो इसको रन कर रहे हैं, वैल्यू आ रहा, 10 प्रिंट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब ये तो ऐसे। समझ में आ गया सर, हाँ। 6 नंबर लाइन समझ में नहीं आ रही सर। हाँ तो 6 नंबर बता रहे हैं ना। अच्छा। देखो हम लोग मेमोरी को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मेमोरी को बना रहे हैं। ये कब बनता है मेमोरी? अभी नहीं बना। कंपाइल होगा उस टाइम भी नहीं बनेगा। मेमोरी बनेगा कब? मेमोरी मिलेगा कब? जब रन होगा प्रोग्राम, तब मेमोरी मिलेगा, ठीक ना। और मेमोरी मिलेगा 7 बिट का मिलेगा। कितना बिट का मिलेगा? 7 बिट का मिलेगा, ठीक। और 7 बिट में दो इंट टाइप का वैल्यू इसलिए स्टोर हो पा रहा है क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा है, ठीक ना। तो वो एडजस्ट हो रहा है, इसलिए नहीं, ये मतलब एरर नहीं दे रहा या कोई इलीगल मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहा। लेकिन इसका जो रियल सिस्टम है, मतलब कि इसका ओरिजिनल है, लिखने का जो तरीका है, वो 8 ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना। 8 नहीं लिख रहे हो तो मान लो कोई बड़ा वैल्यू दिया जो कि इंट का जो रेंज है उसके रेंज में आता हो, तो वो नहीं स्टोर हो पाएगा और इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर लेगा, ठीक ना। तो उससे बचने के लिए ना हम लोग पढ़े थे साइज ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ इंट का साइज निकाल लेंगे, ठीक। इससे क्या होगा ये समझो कि मान लो कि हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाए हैं, ठीक। और हम जो बनाए हैं वो मान लो 64 बिट के आर्किटेक्चर पे बनाए हैं, ठीक। अब वो जो एप्लीकेशन है रन कर रहा, वो रन कर रहा कितना पे? 16 बिट के आर्किटेक्चर पे। वहां तक इंट का टैग कितना है? 2 बाइट है, ठीक। अब 2 बाइट है वहां पे। तो अब क्या होगा भाई? वहां पे तो 2 बाइट है, यहाँ 4 बाइट मिल रहा है, तो ये एरर दे देगा। इस एरर को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि तुम्हारा जैसा आर्किटेक्चर हो उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम खुद ब खुद अपने आप को मैनेज कर ले, चेंज कर ले। उसके लिए हम लोग को जब भी मेमोरी एलोकेट कराए तो इसमें साइज ऑफ लिख के हम लोग आर्किटेक्चर को जान के उस वहां पे इस आर्किटेक्चर पे इनका साइज क्या माना जाता है उसको देख के वेरिएबल बनाए। अब मान लो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, ठीक। 8 8 बिट हो गया, अब दोनों वैल्यू आराम से असाइन हो गया ना। देखो हम दोनों को प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो क्या दे दो, 1 दे दो। प्रिंट हो रहा है मेरा 10 और 20। अब दोनों साथ में इसलिए है कि यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं दिए, अब साथ में नहीं रहेगा। स्पेस दे दिए यानी कि अलग अलग हो गया, गॉट इट। अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, यही चीज तुमको समझा रहे, देखो।
अब देखो, ये कहा ये पूरे का जो एड्रेस है, यानी कि बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस, यानी कि पहला जो एड्रेस है वो एड्रेस किसके अंदर आसान है, पी के अंदर आसान है। तो ये हम पूरे को पी से एक्सेस कर सकते हैं, किससे एक्सेस कर सकते हैं, पी से एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। अब इसके अंदर जैसे हम लोग एक एरे बनाते थे, ये देखो, हम लोग एक एरे बनाए, ये मान लो इंट टाइप का एक एरे बनाए, और इसका साइज दे दिए 2। तो ये सेम टू सेम ऐसी बनता था ना, उसी प्रकार से हम लोग जो एस एम ए से बना रहे हैं, सॉरी डी एम ए से बना रहे हैं, तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है, जो हम लोग एस एम ए से बनाए थे जैसे बन रहा था, वैसे डी एम ए से बना रहे हैं, वो बन रहा है। ठीक ना, ये पूरा पी हो गया। ठीक, पी के अंदर क्या, बेस एड्रेस है, यानी कि पहला इंडेक्स का वैल्यू। गॉट इट। ये पूरे यहां से यहां तक पहला इंडेक्स हुआ, और यहां से यहां तक दूसरा इंडेक्स हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इंट टाइप में कितना लेता है, 4 बाइट लगता है। ठीक, कितना साइज लगता है, 4 बाइट लगता है। अब यहां मान लो इसका इंडेक्स, इसको 0 मान लो। क्या मान लो, ये मेरा इंडेक्स हो गया 0, और ये इंडेक्स हो गया 1। ठीक, ये इंडेक्स हो गया 0, ये इंडेक्स हो गया 1। अब इसको मान लो कि ये दो मेमोरी हो गया, क्या हो गया, इसको हम अभी डिवाइड कर दिए। मान लो कि यहाँ से इधर 1 हो गया, यहाँ से इधर 2 हो गया। अब दोनों को एक्सेस करना था, हम लोग एक्सेस कैसे कैसे कर सकते हो वो समझो। अब एक्सेस करना होगा तो देखो, हम लोग पी ही के मदद से दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग, एक तो तरीका हम लोग देखे थे क्या, कि स्टार लगा के पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग लिख दे पी पी प्लस 0, यानी कि पहला हो गया, और दूसरा को एक्सेस करना हो तो लिखेंगे पी पी प्लस 1, ये दूसरा हो गया। अब हमको ये ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो गया पहला, ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो गया दूसरा। इसी को और एक तरीका है लिखने का, क्या है लिखने का, पी स्क्वायर ब्रैकेट 0। ठीक, दूसरा तरीका क्या, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट 1। गॉट इट। हम लोग दोनों ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब p+1 का मतलब ये हुआ। ठीक ना, और p में जब 1 जोड़ेंगे तो जो भी एड्रेस है उसमें 4 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। गॉट इट। तो ऐसे मेमोरी कब बनते हैं, रन टाइम पे बनते हैं, कंपाइल टाइम पे नहीं बनते हैं। और हम जो ये इंट p बनाए, पॉइंटर वेरिएबल बनाए, ये कंपाइल टाइम पे बन जाएगा। और ये जो माइलॉक की मदद से जो मेमोरी मिल रहा है, ये कब बनेगा, रन टाइम पे बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि रन टाइम पे प्रोसेस भी करना पड़ता है। ठीक ना, थोड़ा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब वही काम, सेम काम वो कंपाइल टाइम पे हो जाए, तो जो काम कंपाइल टाइम पे करने में जो समय लगता है, वो समय बच जाता है रन टाइम पे, तो इसलिए वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। गॉट इट। अब देखो कैलॉग, कैलॉग का ऐसे हम लोग एक वेरिएबल बना लिए, क्यों। ठीक ना, इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए, क्या असाइन कर दिए, कैलॉग का वेरिएबल, यानी कि क्यू असाइन। हम लोग लिखे कैलॉग। इसके अंदर दो चीज पास किया जाता, पहला नंबर ऑफ वेरिएबल, दूसरा साइज। क्या, पहला नंबर ऑफ वेरिएबल, दूसरा साइज। अब यहाँ पे मान लो हम पास किए 5, और कॉमा लगा के पास कर दिए क्या, 4। तो ये क्या करेगा, 5 वेरिएबल बनाएगा, जिसका हर एक वेरिएबल का साइज होगा 4 बाइट। कितना साइज होगा, 4 बाइट। गॉट इट। पहला क्या हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल, दूसरा क्या हुआ, साइज। गॉट इट। पहला क्या हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, साइज।
गॉट इट। पहला क्या होगा, हम लोग बता रहे हैं कि 5 वेरिएबल बनना चाहिए जिसका हर एक वेरिएबल का साइज होना चाहिए 4 4 4 4, ठीक। अब ये पॉइंटर मेरा जिस टाइप का होगा उस टाइप का क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं क्यू असाइन कैलॉग, इसके अंदर हम लोग दे दिए 5 कॉमा साइज ऑफ इंट, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इससे क्या होगा कि कोई भी आर्किटेक्चर का तुम्हारा सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तुम्हारे एप्लीकेशन में, गॉट इट। तो इसलिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग रियल लाइफ में एक्सेस करके, यूज करके, असाइन करके, हर चीज करके देख लेते हैं, गॉट इट। अब हम अपने प्रोग्राम में आ गए, ठीक ना। अब देखो हमको कितना वेरिएबल बनाना नहीं मालूम, कितना वेरिएबल बनाना नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए क्या, एन डाल दिए, क्या डाल दिए, एन। यहाँ पे हम लोग कॉमा करके डाल दिए एन। अब हम लोग पूछ रहे हैं प्रिंट ऑफ इंटर, इंटर अ, इंटर नंबर ऑफ वेरिएबल, इंटर अ, क्या लिख दे, क्या लिख दे, क्या लिख दे, इंटर अ, हो हो, काउंट, ठीक। और यहाँ पे हम लोग स्कैनफ ले लिए, यहाँ पे हम लोग परसेंट डी लगा के, कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ एन दे दिए। अब क्या होगा कि यूजर जितना देगा उतना क्या बन जाएगा, यहाँ मेरा वेरिएबल बन जाएगा। अब क्या होगा, हर वेरिएबल में हमको यूजर से मतलब एक्स ई लेना है, क्या लेना है, डेटा लेना है। किससे लेना है डेटा, यूजर से। तो हम लोग एक लूप लगाएंगे, इसके अंदर एक एक्स वेरिएबल बना लिए, इसको स्टार्ट कर दिए 0 से और इसको चला रहे हैं एन तक, ठीक। और एक्स प्लस प्लस कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्कैनफ, स्कैनफ में थोड़ा समझना, ठीक ना, परसेंट डी कॉमा, और यहाँ पे हमको क्या देना है, पी प्लस एक्स, ठीक। ये मेरा ले लेगा यूजर से वैल्यू, गॉट इट। प्रिंट ऑफ इंटर परसेंट डी वी ए एल यू एस ई वैल्यूज कॉमा एन, गॉट इट। ये हो गया, ये डिस्प्ले प्रिंट कर देगा, जिससे समझ में आ जाएगा। अब पूरे वेरिएबल जितना मेरा वैल्यू बनेगा उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यही फोर लूप को कॉपी किए, पेस्ट किए, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए प्रिंट ऑफ, और लिखे परसेंट डी कॉमा पी एक्स, गॉट इट, हो गया। अब इसको हम लोग रन किए। अब पूछ रहा, हम लोग मान लो 3 वेरिएबल बना लिए, ठीक। बोल रहा 3 वैल्यू को एंटर करने की, ठीक है। 3 वैल्यू एंटर किए, 10 20 और 30, 10 20 30, क्या मेरा 10 20 30 प्रिंट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमको अब जितना जरूरी है वेरिएबल का उतने ही वेरिएबल बनाएंगे, क्या। अब मान लो हमको जरूरत है 10 वैल्यू को स्टोर करने का, तो हम लोग लिखेंगे 10, 10 वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन करेंगे। और पहले क्या होता था, मेरा जो एसएमए वाला वेरिएबल था उसमें क्या होता था, हम लोग मान लेते थे कि 50 वेरिएबल हो सकता है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम होता था वो मानते थे। लेकिन एसएमए में
डीएमए में क्या बोलता है, नहीं आपको कुछ नहीं मानना, रन टाइम पे आप पूछिए और उतने वेरिएबल बनाइए जिससे आपका प्रॉपर मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। क्या होगा? प्रॉपर मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। गॉट इट? अब देखो तुम लोग एक चीज नहीं पूछे, हम ही बता देते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं दिए तो। देखो हम लोग बोले कि ध्यान, हम बोले थे कि ध्यान देने के लिए, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिए। ये मेरा स्कैनर देख रहे हो, इसमें हम लोग एड्रेस नहीं दिए, एड्रेस ऑफ नहीं दिए ऑपरेटर, कोई नहीं ध्यान दिया। क्यों नहीं दिए वो जानो, क्यों नहीं दिए वो जानो। क्योंकि देखो पी के अंदर क्या है, एड्रेस है, एड्रेस में एक्स को प्लस कर रहे हो, यानी कि एक्स का वैल्यू 1 है, यानी कि फोर एड्रेस मान लो 1000 है, तो प्लस 1004 हो जाएगा। तो हम स्कैनअप में हमेशा एड्रेस पास ही कर रहे थे, मेरा पी के अंदर एड्रेस है ही, तो हम उसका एड्रेस क्यों, हमको पी वेरिएबल का एड्रेस नहीं चाहिए, पी वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस चाहिए। इसलिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगा है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लगा देते तो पी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो जाता। किसके अंदर असाइन हो जाता? अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग दे दिए, पैरेंथेसिस लगाए, ठीक, और यहाँ पे हम लोग दे दिए एड्रेस, देखो क्या होता है, एड्रेस दे दिए, देखो पहली एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि जैसे ही हम ये दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो मेमोरी बनता है, ठीक ना, वो जो मतलब एड्रेस बनता है, ठीक ना, वो कोई वेरिएबल है ही नहीं। इसके अंदर पी को जो हम प्लस कर दिए, ठीक, क्या किए, पी को प्लस कर दिए, तो प्लस के अंदर करके जो भी एड्रेस आए वो तो वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसका एड्रेस कहाँ से निकालेगा, वो तो खुद ब खुद एड्रेस है, वेरिएबल तो है नहीं, वो तो खुद एड्रेस है। एड्रेस का एड्रेस कहाँ से निकालेगा? यहीं पे हम लोग एक्स नहीं देते, क्या हम लोग एक्स नहीं दिए, खाली पी दे दिए, तो अब तो एरर नहीं आएगा। क्या? अब एरर नहीं आएगा, लेकिन मेरा प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। मान लो 3 दिए, अब 3 वैल्यू बोल रहा है 10, 20, 25, देख रहे हो, खुद ब खुद प्रोग्राम एंड भी हो गया, रिटर्न क्या कर रहा, कुछ निगेटिव नंबर कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि जो मेरा मेमोरी बना उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एड्रेस नहीं पड़ेगा। गॉट इट?